क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1-1 नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे BS गुहा, SC दुबे, JH हट्टन, हर्बर्ट रिजले। तो 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे JH हट्टन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया, खूब पूछा जाता है। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत, ये भी माल्थस ने दिया, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध का सिद्धांत भी माल्थस ने दिया। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने, ठीक है, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है? भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? नगरीय परिवार है, एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, ग्रामीण परिवार है। तो भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त परिवार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न पूछा जाता है जाति क्या है? तो आपको संस्था मिलेगा ऑप्शन में। जाति एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, जाति क्या है? जाति एक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दिया था? MN श्रीनिवास ने। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दिया? MN श्रीनिवास ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 14 सितंबर को, 8 मार्च को, 10 सितंबर को। तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पुनर्जागरण के पिता किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतवर्ष में अस्पृश्यता यानी छुआछूत निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद किसमें शामिल है? 17 से संबंधित है, ठीक है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप तैयार करेंगे, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण के परिणाम हैं नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम का विभाजन, ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है? क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, या इनमें से सभी है? तो क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद भी है, संप्रदायवाद भी है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में। संविधान का 73वें संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1961 में। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नार्मन बोरलॉग, MN स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। MN स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरित क्रांति का संबंध किससे है पूछ लेता है तो आपको बताना कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो पंजाब राज्य पर पड़ा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू हुई? तो 1960 से 1970 के दशक में, ठीक है, 1960 से 1970 के दशक में। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा 2 फरवरी
2006 से लागू किया गया था। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी बाजार कौन सा है? पुष्कर मेला, ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य में बेगार प्रथा को हलपति कहते हैं। क्या कहते हैं? हलपति कहते हैं। कर्नाटक राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। इसके बाद है उदारीकरण का संबंध है शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। तो उदारीकरण का संबंध है आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया? बीपी वाडिया ने किया। यानी मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? 1918 में। किसने किया? बीपी वाडिया ने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक थे। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? 1936 में। भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? तो हिंदू एक समुदाय है, जनजाति भी समुदाय है, मुस्लिम भी है। भीड़ समुदाय नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो 11 नंबर प्रश्न है, नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे बच्चों, नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान जो स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद है 13 नंबर, ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। इसके बाद 14 नंबर है, बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। या भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। इसके बाद है 15 नंबर, जाति और वर्ग में अंतर। जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। इसके बाद 16 नंबर है, सत्तावादी राज्य क्या है? सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता। इसके बाद 17 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद 18 नंबर है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद है 19 नंबर, दलित वर्ग के प्रमुख समस्याएं क्या हैं? दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, भूमि अधिकारों का अभाव, हिंसा, राजनीतिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्नलिखित हैं। पहला है गांव के विकास कार्यों का योजना बनाना, गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना। इसके बाद दूसरा है स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना। तीसरा है सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना। चौथा है सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 21 नंबर है, जनसांख्यिकी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसांख्यिकी वह सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या से संबंधित विशेषताओं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण का अध्ययन करता है। यह जानकारी नीति निर्माण, संसाधन वितरण और विकास योजनाओं के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद 22 नंबर है, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए।
सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ समाज की मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों और व्यवहारों में बदलाव आता है। यह परिवर्तन तकनीकी विकास, शिक्षा, वैश्वीकरण, सामाजिक आंदोलन और संपर्क के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज की आधुनिकता की ओर ले जा सकता है। इसके बाद 23 नंबर है, सामाजिक विषमता क्या है। सामाजिक विषमता से तात्पर्य है समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में भिन्नता के रूप में प्रकट होती है, जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। इसके बाद है 23 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य कारणों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, किसी विशेष धर्म को राज्य का समर्थन नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून धर्म से प्रभावित नहीं होते, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, नागरिकों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव से मुक्त रखना और संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा। इसके बाद 25 नंबर है, भारत में पिछड़े वर्ग की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में पिछड़े वर्गों की समस्या सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, भूमि या संसाधनों तक सीमित पहुंच, राजनीतिक हंसिए पर रहना, जातिगत भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है। इसके बाद 26 नंबर है, क्या कह रहा है, हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज में न्यायसंगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 27 नंबर है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है अथवा जात को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है, इसमें से एक करना है, 8 अंक का है और लगभग उत्तर 150 शब्दों में देना है। फिर 28 नंबर है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इसमें से भी एक करना है। फिर 29 नंबर है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा जनजाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।